दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसको कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों, इसको बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ रण में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है इसे कच्छ के रण में बनाया जा रहा है और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और इसको स्थापित कौन करेगा, तो आपको याद रखना है कि इसे स्थापित करने वाला है एनटीपीसी, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसे स्थापित करेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एनटीपीसी है यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी भी है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों साथ ही ये भारत की महारत्न कंपनियों में से भी एक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि देश का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कच्छ रण गुजरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन शुरू की है। तो इसकी जो शुरुआत है की है वो दोस्तों चाइना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये जो मैग्लेव ट्रेन है दोस्तों ये चीन के शहर सैनेट से शंघाई के बीच चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका जो नाम रखा है दोस्तों मैग्लेव ट्रेन, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैग्नेट का यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम मैग्लेव ट्रेन रखा है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मैग्लेव ट्रेन। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन और पटरी के बीच मैग्नेट का यूज किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की है, चीन ने। तो चीन की जो राजधानी वो क्या है, बीजिंग। और वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। तो बताना है कि चीन का जो शोक है वो किसे कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लुइस हैमिल्टन। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं यह एक तरीके के F1 मतलब फार्मूला 1 कार रेस है। और ये जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज रेसर है और इनका जो संबंध है वो ब्रिटेन से है। और 7 बार विश्व चैंपियन रहे हैमिल्टन की करियर की यह 99वीं जीत है और 10 रेस के बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है। तो इस बार का जो नया आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और इससे पहले जो आदर्श वाक्य था वो क्या था दोस्तों, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और इस बार वर्ड कौन सा जोड़ दिया है, टुगेदर। तो ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या हो गया दोस्तों, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है इसकी शुरुआत कब से हो रही है, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है। और भारत से टोक्यो ओलंपिक में 228 सदस्य का दल गया है जिसमें से 119 खिलाड़ी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन में मतलब ओलंपिक के उद्घाटन में जो ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से ये कौन होने वाले हैं, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम होंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि समापन में जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे, तो बजरंग पुनिया होंगे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। तो बिनाया श्रीकांत प्रधान को भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कहां पर नियुक्त किया है, तजाकिस्तान में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तजाकिस्तान की। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी दुशांबे है। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है दोस्तों, एमोमली रहमोन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरुकुलम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज बना है। तो ये बन गया दोस्तों केरल राज्य का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों बापूजी स्मारक ग्रंथालय है और इसीलिए केरल राज्य का पहला बुक विलेज बन गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि ये जो पेरुकुलम गांव है यह केरल राज्य का पहला बुक विलेज बन गया है। यहाँ पे हम बात करें केरल की जिसकी राजधानी क्या है,
तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों ऑक्सफैम के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 है इसे जारी किया है ऑक्सफैम ने। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वास्थ्य संकेतों पर इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि देश में विभिन्न स्तरों पर भारी असमानताओं को उजागर करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा कि विभिन्न स्वास्थ्य संकेतों पर जाति, धार्मिक वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानता पाई गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ऑक्सफैम। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिल्लो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है दोस्तों पेरू के राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों पेड्रो कैस्टिल्लो। यहाँ पे हम बात करें पेरू की, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा। और यहाँ की मुद्रा है सोल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पेड्रो कैस्टिल्लो। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुंडावाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रख दिया है दोस्तों बनारस रेलवे स्टेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो रेलवे बोर्ड ने मुंडावाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुंडावाडीह रेलवे स्टेशन है यह नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आता है और जिसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखना है आपको बलवीर सिंह सीनियर रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो रानी लक्ष्मीबाई। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है इसका भी नाम बदल दिया है। और क्या रखा है दोस्तों? भारी उद्योग मंत्रालय इसका नाम रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 20 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? शतरंज की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी शतरंज के जो खेल होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है? तो फिडे रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व शतरंज महासंघ है इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आर्कडी डेरोकोविच। ये आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया गया है? तो ये किसका नाम बदल दिया दोस्तों? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है अब दोनों का एक हाई कोर्ट होगा। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे दोस्तों? याद रखना है आपको पंकज मित्तल। नाम याद रखना है, क्या है? पंकज मित्तल। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की, मतलब हाई कोर्ट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट की, तो पहली महिला न्यायाधीश है वो कौन है? तो अन्ना चांडी है। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो लीला सेठ है। बात कर लेते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली न्यायाधीश महिला कौन है? तो ये दोस्तों फातिमा बेबी है। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, हीरालाल कानिजा है। ये आपको याद रखना है, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिजा। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। और जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा उसकी राजधानी क्या है, उसके मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, ये सारे पॉइंट का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।